आज इंसान पे 4 पैसे आ जाए, जरा सी दौलत जमा हो जाए, पैर जमीन पर नहीं रहते। बड़ा घमंड, बड़ा एटीट्यूड, बड़ा तकब्बुर आ जाता है। फिर आदमी को आदमी नहीं समझता है, रोजा नमाज सबको तर्क करने लगता है। फिर अगर उसको दावत दो दीन की, उसको कहो जनाब नमाज के लिए आया करें, मस्जिद में आया करें, कहता है जी वक्त नहीं मिलता, कारोबार बहुत फैल गया। कहता है जनाबे वाला आपको कोई काम नहीं है, लेकिन हम मस्जिद में नहीं बैठ सकते, ज्यादा वक्त नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा कारोबार बहुत लंबा है। कितना बड़ा कारोबार कर लिया, कितना एटीट्यूड आ गया। आओ अपने बुजुर्गों को भी देखो पलटकर, और आज तो हालात ही अजीब है। वो किसी शायर ने कहा है ना, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। मगर फिर किसी ने इस्लाह भी की है, मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो, मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो, यही तो वक्त है कुदरत के आजमाने का। दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा करो। कसम खुदा की कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती नजर आएगी। जरा सा अल्लाह ने नवाज दिया, जरा सी दौलत मिल गई, अब समझता है जो मैं कहूँ वही दुरुस्त है। अब तो कोई मौलवी अगर दीन की बात करने लगे तो ये अक्ल के घोड़े दौड़ाने लगता है। कहता है नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? शरीयत तेरे ख्याल से तो नहीं चल सकती है ना। शरीयत का कानून जो है सो है, तेरे ख्याल से वो कानून बदल नहीं जाएंगे। जरा सी दौलत आई, जरा सा माल आया, दीनदारी खत्म हो गई। परेशानी में यही आदमी अल्लाह को याद करता है, मगर जब फरावानी नेमत के दिन आते हैं तो अल्लाह को भूल जाता है। कितना बड़ा कारोबार है, कितना बड़ा बिजनेस है। आ मैं तुझे बताता हूं, ऐ मेरे दोस्तों गौर से सुनो। तारीख पढ़ो अपने बुजुर्गों की, जिन्होंने मुसलसल हुकूमतें की, एक मुल्क पर नहीं, 2-3 मुल्कों पर नहीं, आधी दुनिया पर जिन्होंने हुकूमत की, उनका किरदार कैसा था। इतनी बड़ी सल्तनत, तमाम अरब मुमालिक, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये दीगर मुमालिक, इसके अलावा आधी दुनिया पर तकरीबन डायरेक्ट हुकूमत थी और बाकी मुमालिक पर इनडायरेक्ट हुकूमत थी। टैक्स दे देकर लोग अपनी हुकूमतें बचाते थे। इतनी ज्यादा, इतनी ताकतवर, इतनी वसी सल्तनत का मालिक हजरत सुल्तान अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह अलैह 37 साल तक हुकूमत आपने की, लेकिन ये सल्तनत का दायरा बहुत वसी था। 600 साल तक सल्तनत उस्मानिया कायम रही। हजरत सुल्तान अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह अलैह, क्या शान और क्या आपका तकवा, क्या मकाम। तकवे का ये आलम कि जो जरूरियात दीन है, जो अरकान इस्लाम है, उन पर तो सख्ती से अमल था ही, उसके अलावा जो मुस्तहब्बात हैं और जो बाकी चीजें हैं, सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं, उन सब पर भी इतनी सख्ती से अमल था। अल्लाह अकबर, गौर तो करें। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला सुल्तान अब्दुल हमीद, मगर तकवे का यह आलम था कि जब सुबह को बिस्तर से उठते थे ना, तो तयम्मुम पहले करते थे, जमीन पे कदम बाद में रखा करते थे।
गर्दालू तख्ती को अपने पास रखते थे। रात को जब सुबह उठते तो पहले तयम्मुम करते, फिर अल्लाह की जमीन पर कदम रखते थे, और फिर जब पानी पर कुदरत हो जाती तो फिर वुजू की हाजत होती तो वुजू करते, गुस्ल की हाजत होती तो गुस्ल किया करते थे। ऐसे हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने लंबे अरसे तक हुकूमतें की, मगर वो बेवुजू भी कभी नहीं रहते थे। आज तो हमारे यहाँ लोग गुस्ली करना नहीं आता, जिंदगी गुजर गई नापाकी में, पता ही नहीं। मेरे आका तो फरमाते हैं तहारत निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है, यहाँ पता ही नहीं है। मगर वो कैसे थे, अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ने नवाजा भी था उन्हें, अल्लाह ने उन्हें शाने भी अता की थी, मरातिब भी अल्लाह ने उनके बुलंद किए थे। इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी सल्तनत, मगर गौर फरमाइए अपनी जिंदगी का गुजारा अपने काम काज करके जो पैसे कमाते उससे अपनी जिंदगी गुजारते थे। लकड़ी के सामान बनाया करते थे, लकड़ी का काम किया करते थे, सारा दिन लकड़ी का काम करते, ताजदारे मदीना पे दुरूद पाक पढ़ते रहते, आका पर मुसलसल दुरूद पढ़ते रहते। कोई रात ऐसी नहीं आती थी कि हजरत सुल्तान अब्दुल हमीद सानी रहमतुल्लाह अलैह आका पर दुरूद ना पढ़ते हो। हर रात कसरत से आका पर दुरूद पढ़ते, उससे पहले नहीं सोते थे जब तक नबी पे दुरूद नहीं पढ़ लिया करते थे। ये शान, ये मकाम। एक इंसान बड़ा गरीब मकरूज, दरवाजा खटखटाने वाले दरवाजा खटखटा के कहते हैं हमारे पैसे दे, कर्ज अदा कर दे, बड़ा परेशान हो गया, फाका कशी की नौबत आ गई। ताजदारे मदीना की बारगाह में लो लगा के अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा गरीब हूँ, आका मैं कमजोर हूँ, आका कोई कारोबार नहीं है, ऐ अल्लाह के नबी करम फरमाइए। जब दिल से आका को पुकारा, ताजदारे मदीना को पुकारा, इधर इसने पुकारा मेरे आका को, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इसने आका को पुकारा, आका को याद किया, या रसूल अल्लाह बहुत परेशान हूं, शिद्दत से याद किया, कसम खुदा की जब सोया किस्मत बेदार हो गई। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया इसके ख्वाब में तशरीफ ले आए, मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, इसने जियारत की सरकार की। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तू परेशान है, तूने दिल से पुकारा, ले हम आ गए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं एक काम करना, सुल्तान अब्दुल हमीद के पास जाना, तेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और सुल्तान अब्दुल हमीद से जाकर कहना कि ताजदारे मदीना ने सलाम कहा है। मेरे सरकार फरमाते जाकर मेरा सलाम कह देना अब्दुल हमीद से, कहना कि आका ने याद किया है, कहना कि ताजदारे मदीना ने सलाम भेजा है, तेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और सुल्तान अब्दुल हमीद से कह देना कि जो रोजाना करते थे रात भूल गए, रात कुछ भूल गए हो। अल्लाह अकबर। अब ये बेदार हुआ, झूमने लगा, जिस्म से खुशबुएं निकल रही हैं, घर सारा महक रहा है। और क्यों ना महके कि घर को महकाने वाला अल्लाह का हबीब जो घर में तशरीफ लाया था। अल्लाह अल्लाह घर से निकला, सुबह को सुल्तान अब्दुल हमीद के दरबार में पहुंच गया। दरबान ने रोका, कहां जाता है? कहने लगा मुझे सुल्तान से मिलना है। उसने कहा तू सुल्तान से मिलने के लिए यूं ही मुंह उठा के चला आया, किससे मिलने आया है? वो सुल्तान अब्दुल हमीद जिससे मिलने के लिए
वक्त के बड़े बड़े सफीर, वक्त के बड़े बड़े हुक्मरान महीनों पहले अर्जियां देकर इंतजार करते हो जिससे मिलने का। कहा तू उससे मिलने आया, यूं ही उठा के चला आया। इसने कहा बात यह है मैं खुद नहीं आया, मुझे तो आमिना के लाल ने यहां भेजा है। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना ने मुझे भेजा है, इमामुल अंबिया ने मुझे भेजा है, दरबार ने खबर आगे पहुंचाई। अब भाई जब सुल्तान ऐसा था तो उसके दरबार भी ऐसे ही रहे होंगे ना, उसके वजीर उसके मुशीर भी वैसे ही रहे होंगे। जब वजीर ने सुना उसने कहा ठहर। सुल्तान अब्दुल हमीद की बारगाह में पहुंचा, कहने लगा हुजूर एक आने वाला आया है। कहता है मैं खुद नहीं आया, कहता है मुझे मदीने के इमाम ने भेजा है, ताजदारे मदीना ने भेजा है। सुल्तान ने जैसे ही सुना कहने लगे फौरन लेके आओ, मेरे पास बुलाओ। इस गरीब को बुलाया गया, दरबार के अंदर आ गया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इसे देखा, देखने के बाद में पूछा बोलो क्या बात है। कहने लगा सुल्तान मुझे आपके पास इमामुल अंबिया ने भेजा है। रात मेरे ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए थे और सरकार ने सलाम भेजा है, कहा है कि मेरे अब्दुल हमीद को जाकर सलाम कह देना। हाय जैसे सुना मचल गए, झूमने लगे, कहने लगे मेरे आका ने मुझे याद किया है, मेरे मुस्तफा ने मुझे सलाम भेजा है। खुश हो गए, मचल गए। सोने के सिक्कों की थैली उठाई, उसको तोहफे में दे दी, कहा तुझे मेरे आका ने भेजा है। वो भी समझ गया कि मैं सही जगह पे पहुंचा हूं, अब मेरा काम बन जाएगा। सुल्तान ने पूछा और क्या कहा मेरे आका ने। ये इंसान कहने लगा, ये गरीब कहने लगा मेरे आका ने तुम्हें याद किया, सलाम भेजा। सुल्तान ने सुना, घुटनों पे आ गए, मचलने लगे। फिर कहने लगे और बता। ये कहने लगा सुल्तान ताजदारे मदीना ने फरमाया है, जनाबे सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा है कि मेरे अब्दुल हमीद से जाकर कहना रात कुछ करना भूल गए। जैसे सुल्तान ने इतना सुना फौरन नबी पर दुरूद पढ़ने लगे। ताजदारे मदीना पे फौरन दुरूद और सलाम पढ़ने लगे। आका पे दुरूद पढ़ा और दुरूद पढ़ के अपने वजीर से कहने लगे, तहसीन पाशा से कहने लगे कि सुनो ये सच कहता है, इसलिए कि मैं रात को रोजाना कसरत से अपने आका पे दुरूद पढ़ता था। रात का मैं ऐसा थका कि दुरूद नहीं पढ़ सका, मुझे नींद आ गई। नींद आ गई तो दुरूद पढ़ना रह गया, भूल गया। मेरे आका ने मुझे वही याद दिलाया है। मेरे वालिद मरहूम सफदर हुसैन साहब इस ज़िम्न में 4 मिसरे कहते हैं, जहां भी बज़्म रिसालत मआब होती है, फिजा वहां की बहुत लाजवाब होती है। दुरूद पाक पढ़ो दम बदम वहां सफदर, वहां पे रहमत हक बेहिसाब होती है। तो वो ऐसे लोग थे, उनका मकाम मर्तबा ये था। और आज हम हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, दीनदारी से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते, न जाने किस खुशफहमी में जिए जा रहे हैं। अल्लाह अपना फजल फरमाए।